जय गुरुदेव। व्यर्थ गई कमाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में सत्संगी जनों को समझाया कि ये जो रूहानियत का अभ्यास है ये बहुत कठिन है। और इसको कठिन क्यों कहा जाता है कि इसमें मन को रोक करके, मन के विपरीत क्रिया करके परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। ये मन बहुत चलायमान होता है। ये बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को उनके पथ से पथ भ्रमित कर देता है। इसको अभी तुम जानते नहीं हो। जो साधक साधना में कुछ स्तर तक पहुंच गए होते हैं, अगर वो सावधान और सचेत न रहे तो उनको भी ये मन गिरा देता है। तुम चाहते हो कि बड़ी आसानी से इस दौलत को पालो, ये मन तुम्हें उस दौलत को आसानी से नहीं पाने देगा। कभी कभी संत महापुरुषों की दया हो जाने की वजह से जब लोगों को ये दौलत आसानी से मिल जाती है तो वो इस दौलत को पचा नहीं पाते। ये खैरात की चीज़ किसी को हजम नहीं हो सकती। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है कि पारस जी सारी उम्र योगा अभ्यास कर रहे थे। पूर्ण योगी होकर जब घर वापस आने लगे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। जब वहाँ से आए तो मल्लाह से कहा कि मुझे उस पार उतार दो। मल्लाह ने कहा कि हम रोटी खा लें और रोटी खाकर आपको उस पार उतार देंगे। पारस जी कहने लगे कि धूप चढ़ जाएगी, मुझे जल्दी जाना है, पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते हैं, बच्चे भी आसानी से वो काम कर लेते हैं। मल्लाह की एक लड़की थी, बांस लिया उसने, पिताजी से कहा कि बाप खाना खाइए, मैं रस्सी खोल के इनको बैठालती हूँ नाव पे और उनको पार उतार देती हूँ। अब ऋषि सारी उम्र जंगल में तपस्या की थी और औरत की शक्ल तो उन्होंने देखी नहीं थी। एक बार एक औरत की शक्ल देखी उन्होंने और उनका मन चलायमान हो गया। उनके अंदर बुरे विचार प्रकट होने लगे। लड़की ने उनसे कहा कि मैं एक मछुआरे की लड़की हूँ, मेरे मुंह से बदबू आएगी। ऋषि ने कहा कि योजन गंधारी हो जाए। उसके मुंह से 4-5 मील तक बदबू जाने लगी। लड़की बोली, सूर्य देवता देख रहे हैं कि हम पाप करने लगे हैं, ये गवाही देंगे। ऋषि ने अपनी चुल्ली भर पानी लिया, चारों तरफ देखा और छिड़क दिया। चारों तरफ धुंध ही धुंध होने लगी। लड़की ने फिर कहा कि यह जल वरुण देवता देख रहे हैं। ऋषि ने रेत मुट्ठी में भरी और दरिया में फेंका, पूरा दरिया रेत की हो गई। पानी कहीं दिख ही नहीं रहा था, सारी जगह रेत ही रेत। तो देखो मन कितना खतरनाक है। पूर्ण गुरु की शरण न लेने के कारण महात्मा अपने मन को रोक ही नहीं सके, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपनी सारी उम्र की कमाई क्षण भर में नष्ट कर दी। तो यह मन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए महात्मा हमेशा आपको समझाते हैं कि इस पथ पे सच्चाई, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मेहनत के द्वारा प्राप्ति की गई वस्तु हमेशा खुद को प्यारी होती है। और जो वस्तु हमें प्यारी होती है इतनी आसानी से उसको जाया नहीं जाया देती। आदमी उसको नष्ट नहीं कर सकता। जय गुरुदेव।